भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, उत्पन्ना एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन उपाय करता है, इस दिन व्रत करता है, तो हजारों एकादशी का उसको जो फल है वो प्राप्त हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से आपको उपाय समझिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे क्या उपाय होगा, कैसे करना है, आपकी जो भी मनोकामना है जो वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, तो मात्र ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी। लेकिन देखिए आपको डेट कब है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 दिसंबर दिन शुक्रवार पड़ रहा। क्या 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को उत्पन्ना एकादशी का महापर्व है। महादेव को खुश करने का बहुत ही सुंदर सा अवसर आपके पास आ गया है। जितने भी महिला पुरुष हैं, जो भी मनोकामना है जो कि नहीं पूरी हो रही, तो मात्र इस दिन ये उपाय कर लें, उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से उपाय समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। 2 से 3 उपाय बताऊंगा, ध्यान से पूरा उपाय सुनिएगा। जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर में। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए 1 लोटा जल लेके। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आपने लिया, आपको 3 बार एक नाम लेना है। कौन सा नाम, मैं बता रहा हूँ। आप पहुंच गए शिव मंदिर, अब आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर जो जल है वो शिवलिंग पे अर्पित करना है, धीरे धीरे करके, मतलब बिल्कुल स्लो मोशन में आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, ध्यान से सुनिएगा, स्वधा। जी हाँ भक्तों, स्वधा आपको 3 बार नाम लेना है। कैसे, जैसे आप बेल आप अर्पित करेंगे शिवलिंग पे, वो जो जल है उसमें आपको स्वधा 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 3 बार आपको नाम लेके वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ मांग लेनी है। ये हमारा पहला उपाय था। जो दूसरा उपाय है वो गंगा जल का उपाय है। देखिए आपको लेना है 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 5 बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपने 1 लोटा जल लिया, गंगा जल 3 बूंद आपने मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपने क्या किया, आपको 5 बेलपत्र ले लिया। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको ये शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है, ठीक है ना, नंदी में। अब करना कैसे है, जो नंदी का जो पैर होता है, तो एक उठा होता है, एक धरा होता है, तो आपको जो उठा वाला पैर है वहाँ नंदीश्वर महादेव का नाम लेके जो आपने जल है वो अर्पित करना। बेलपत्र अर्पित नहीं करना, बेलपत्र आपको शिवलिंग पे ही अर्पित करना। जो जल है वो आपको अर्पित कर देना। कौन सा नाम लेके, नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव का नाम आप लेके आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद जो बेलपत्र बच रहा है उसको आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना होगी एकादशी दिन मांग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति की जो मनोकामना है वो 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर पूरी हो जाती है। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें।